जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी सही होंगे। जैसे कि मैं कल कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आया था। आज फिर से मैं आपको वही सेम टू सेम क्लास लेके आया हूँ। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लगाओगे तो पक्का आपके वहां से दो या तीन क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे सीपीसीटी के क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े देख लीजिए अपने यहाँ पे सीपीसीटी का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है सुबह 8 बजे से। ठीक है, अपने यहाँ पे अप्रैल से चालू हो चुका है, 11 अप्रैल से चालू हो चुका है ये बैच। जिसको ज्वाइन करना है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो, तो भैया जिसको ज्वाइन करना है जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और अपना जो मार्च में हुआ था स्टार्ट वो थोड़ा निकल चुका है, इसलिए हमने दोबारा से एक न्यू बैच लॉन्च किया है। जाइए अपनी एप्लीकेशन स्टोर पे जाकर के हमारे स्टोर में ये मिल जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं अपने यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रीनिंग का क्वेश्चन है पहला। ठीक है, रीनिंग से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चार विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर एक समूह बनाते हैं। ठीक है, वह समूह की संबंधित नहीं वो निकालना। देखो हमको इसमें समूह बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको एक ऐसा समूह दिखना जो इससे संबंधित इन चारों में से नहीं, वो अलग है, डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए हम इनमें से ऑप्शनों के हिसाब से हम यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या कह रहा है, परसेंटेज एच और एन। ठीक है, परसेंटेज एच, उसके बाद एन। ठीक है, तो परसेंट के बाद ये इधर गया। ठीक है, एक अक्षर को छोड़ के। ठीक है, एच के बाद फिर ये एन पे गया, यानी कि परसेंटेज के बाद दो अक्षर को छोड़ के। तो कैसा बनना हमारे पास, एक अक्षर को छोड़ के परसेंट के बाद पीछे जा रहा है दो अक्षर को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, 3 के डॉलर कहाँ पर है, ये रहा 3 के। थ्री के बाद एक अक्षर छोड़ रहा है। ठीक है, और फिर के बाद डॉलर पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी दो अक्षर छोड़ रहा है, यानी कि हमारे ये दोनों ग्रुप बन रहा है, यानी ये दोनों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये क्या है, I4 डॉलर। ठीक है, I4 और डॉलर कहाँ पे अपना पास, आई ये रहा, फोर ये रहा। देखिए ये रहा, इसको थोड़ा मिटा दूं यहाँ पर। देखिए I4 एक अक्षर छोड़ रहा है। ठीक है, सेम है, फोर का डॉलर सेम है, यानी कि दो अक्षर यहाँ पे आई का छूट रहा है, सेम है, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, बच्चा अपने पास क्या है, ये 9D और ये साइन है। ठीक है, 9 कहाँ पर है, ये अपने पास, इसको भी थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए 9D, यानी कि एक अक्षर के बाद आना चाहिए, डी यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये दो अक्षर छूट रहा है। क्या आ रहा है, दो अक्षर छूट रहा है, तो अपने पास आंसर कौन सा है, ये वाला फोर इज गलत, यानी फोर वाला अपना आंसर इन तीनों से अलग है, समूह से, इन तीनों ग्रुप से संबंधित नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, फोर। तो इस बारे में कोई दिक्कत किसी को, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, फिर से पक्का ये डिक्शनरी से क्वेश्चन आपके लिए फिर से आएगा, इसलिए मैं बार बार ये डिक्शनरी का क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसा क्या कह रहा है, कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा यदि उन सभी को शब्द को उसके हिसाब से हम रखते हैं तो। ठीक है, कल दूसरे स्थान पर पूछ रहा था, आज तीसरे स्थान वाला पूछ रहा है। सेम टू सेम कुछ नहीं करेंगे, नंबर को कंपेयर करके हटाते आएंगे। ठीक है, देखिए NA, इधर डबल टी आ गया, इन दोनों को बाद में लेंगे। ठीक है, RS पहले क्या था, PQRST बाद में आता है, तो यानी कि ये हमारा एंड में गया, PQRS। आर पहले नंबर पे, फिर एस आता है बाद में तो दूसरे नंबर पे, फिर टी आता है, तो टू ये इन दोनों में कंपेयर करें, टी टी दोनों में। फिर क्या आता है, ABCD में सबसे पहले आई आता है। ठीक है, उसके बाद यू आता है, तो आई वाला कितने पे आ जाएगा अपने पास, तीसरे पे, और यू वाला आ जाएगा फोर पे। तीसरे वाला पूछा अपना आंसर आ जाएगा ए। किसी कोई दिक्कत इस सवाल में, तो आंसर आ गया नेगेटिव, यानी कि जो तीसरे स्थान पर आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक, यानी कि ये कह रहा है कि इसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक है, प्रतीक है, सही यूनिट। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, जिसमें हिंदी, वो सॉरी इंग्लिश की वर्ड और जो अपनी संख्या अक्षर है ना, नंबर, वो और कुछ चिन्ह वगैरह होते हैं, उन सबको मिला के अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड बोलते हैं। जैसे कि अपना गाड़ी का नंबर होता है ना, बाइक का, गाड़ी का, कार का नंबर होते हैं ना, वो कौन से नंबर होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी उसने यहाँ पे आपको सीरीज दी है। ठीक है, पढ़ते जाएंगे। तीन शब्दों की निम्नलिखित श्रृंखला का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए जल्दी से। यहाँ पर चिन्ह के स्थान पर क्या है, देखिए ये ऊपर उसने सीरीज दी है हमको, यहाँ पर एक तरीके से ये अलग अलग टिक करके ग्रुप दे दिए तीन तीन के, यहाँ पर बताना कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला। ठीक है, S9 के, एस ये रहा, 9 कहाँ पर है इसमें, 9 ये रहा, के कहाँ पर है, के ये रहा। ठीक है, फिर क्या, 6W, 6
डब्ल्यू का, अच्छा ये ऐसे बनेगा देखो, एस पहले वाला अक्षर, फिर एंड वाला अक्षर, ठीक है 9, फिर दोबारा से किया जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक साथ, फिर एक पीछे से बीच में रखा है ना, बीच में रख रहा है ना, बीच में जो अक्षर है वो उठा रहा है अपन एंड से, ठीक है, उसी तरीके से ये लगे 6 और ये साइन एंड का, ये डब्ल्यू उठा लिया, एंड का डब्ल्यू है ना वो यहाँ से ले लिया, ठीक है, उसी तरीके से आगे देखें क्यू और टू, ठीक है, क्यू और टू है दो अक्षर, और एंड वाला क्या उठा लिया 7 उठा लिया, ठीक है, वो बीच में रख दिया, इसी तरीके से बीच में क्या आ जाएगा आर और स्टार, ठीक है, यहाँ पे आर और ये स्टार या मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर एंड में बी, कहाँ पर अपना बी इज करेक्ट आंसर था, उसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूंगा। चलिए, उल्ला पेल्विस टिबिया, यानी कि ये कह रहा है कि ये शब्द दी गए इनमें से संबंधित, ये शब्द तीनों है ना एक किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, ठीक है, मुझे ये दोनों शब्द नहीं मालूम है कौन से, ये दोनों उल्ला श्रोडी, उल्ला और प्लेविस, ठीक है, लेकिन मुझे टीवीए नाम तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ठीक है, टीवीए नाम तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, टीवीए क्या है अपने पास, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, ये मुझे मालूम है, टीवीए क्या अपनी हड्डी है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है टीवीए, दूसरी है ये, तो पहली कौन सी है, पहली शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, अब ये बताइए अपनी हड्डी कहाँ पर है, जो अपनी जांग होती है ना, जांग, उस हड्डी को बोलते हैं फीमर, वो अपनी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और घुटने से लेकर पंजे तक जो अपनी हड्डी होती है ना, घुटने से लेकर पंजे तक नीचे पैर में, वो होती है अपनी टीबिया वाली हड्डी, उस हड्डी को बोलते हैं टीबिया, वो अपनी दूसरी सबसे बड़ी है, और जांग जांग आप फीमर को जांग बोलो, ठीक है, वो अपनी सबसे बड़ी पहली हड्डी है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ इससे मालूम चल रहा है, मांसपेशी वगैरह मेरा और सब गलत हो गया, डायरेक्ट अपना आंसर आ गया सी, बताओ भाई, तो टीबिया तो मांसपेशी होती नहीं, रक्त का कोई ग्रुप वगैरह भी नहीं होती, हड्डी ऑप्शन होता है, हड्डी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरी वाला अपना पहला हो चुका है, दूसरा ये क्वेश्चन आया है, इसमें पढ़िए अच्छे से बताइए, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रत्येक का उत्तर देने के लिए तत्वों को निम्नलिखित श्रृंखला का प्रयोग करें, प्रत्येक दो अंकों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक दो अंकों की संख्या को एकल संख्या माना गया, यानी प्रत्येक दो अंकों की संख्या को एक संख्या माना गया, ठीक है, अब ये अपना पूरा ये तो ऊपर का कथन प्रश्न था, नीचे अपना मैन है उसको पढ़ते देखिए, प्रत्येक बड़माला का मान शून्य है, यानी कि प्रत्येक अल्फाबेट जो ए से लेकर जेड तक होती है ना, ए टू जेड, उनका मान इन्होंने जीरो माना है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रतीक का मान उस अंक के वर्ग के बराबर होता है जो प्रतीक के ठीक पहले आता है, यानी प्रत्येक प्रतीक यानी सिंबल, ठीक है, साइन जैसे एट द रेट, जी है ना, और डॉलर है ना, इस तरीके से, तो प्रत्येक सिंबल का साइन क्या माना गया है, क्या माना उसके ठीक पहले आता है, उसके या प्रत्येक सिंबल का मान क्या माना गया है, उसके ठीक पहले जो अक्षर होगा ना उसका वर्ग, यानी कि जो नंबर होगा ना, नंबर 1 2 3 4, ठीक है, उनका वर्ग माना गया है, या एक का प्रत्येक टिक पहले आता है, या एक का मान होता है यदि उसके टिक पहले कोई अंक नहीं, देखिए अरे ऐसे कोई साइन दिया है, जैसे कि जी दिया एट द रेट, ठीक है, और उसके पहले कुछ भी अंक आता है 1 2 3, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एक का स्क्वायर मान लेंगे, सिंबल की अभी क्या मान लेंगे, एक का स्क्वायर, और नहीं है कुछ आगे ए बी सी डी दिया है, ए बी कुछ भी दिया है, तो हम क्या मानेंगे उसके मान को एक मान लेंगे, ठीक है, ये वो कह रहा है कि नहीं है तो एक मान लेंगे, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, बाएं छोर से शुरू होने वाली श्रृंखला के पहले 10वें तत्व का मानों का योग क्या देगी, पर हम इस तरीके से पूरी श्रृंखला को रखते हैं, जब बाएं छोर से लेकर के 10 अक्षर हो ना उन सभी का योग निकालें, ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्या है टू, ठीक है, तो हमने टू लिख लिया, प्लस फिर क्या दिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन का अक्षर क्या कह रहा है, साइन के आगे वाली अक्षर को साइन के पहले आता है ना, प्रतीक के ठीक पहले आता है, उसका हम वर्ग करेंगे, ठीक है, ठीक है, 8 5 6 सेम रहेगा, 8 + 5 + 6, ठीक है, प्लस बी, अल्फाबेट का क्या है जीरो है, ये देखो, ठीक है, जीरो, +9, ठीक है, डॉलर का साइन है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, ठीक है, प्लस क्यू जीरो, +3, प्लस ई का क्या हो जाएगा जीरो, +1 + 7, इस तरीके से अब हमको क्या करना है, पांच छोर से
10वीं तक जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ठीक है। चलिए इन सब का योग करिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए वो ये पूछ रहा है, 2 और 4 कितने हो गए, 6 और 8 कितने हो गए, 14 14 और 5 19 19 और 6 25 25 और 9 34 34 और ये 3 कितने हो आएंगे, 37 37 और 81 8 1 1 अपना आंसर आ गया बी। बताओ भाई इन सवालों, इस सवालों को किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब ये अपना मैथ वाला सवाल आ गया, ऐसे ऐसे स्टार्ट है, मैथ की समझिए। देखिए 16,800 का योग 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक हिस्सा ब्याज पर साधारण ब्याज दर 6% है और दूसरे पर 8% है। 2 साल बाद प्राप्त कुल राशि 19,000 है, ठीक है। 6% वाली ब्याज दर पर राशि कितनी दी है वो बता दो। 16,800, हाँ 16,800, ठीक है। 2 भागों में उसने बांट दिया है, ठीक है। पहले पे टाइम कितना, 2 साल, दोनों बराबर है, 2 साल। यहाँ पे भी 2 साल, ठीक है। पहली राशि, ये पहली राशि थी तुम्हें अपना, ये दूसरी राशि थी, ठीक है। पहली पर रेट कितनी दी उसने, 6% है। दूसरी पर रेट कितनी दी उसने, 8% है, ठीक है। इन दोनों से प्राप्त जो राशि होगी ना टोटल, यानी कि हमारा अमाउंट है ना वो कितना है, 19,000। 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या निकालना है, हमको साधारण ब्याज बोला तो हमको क्या निकालना है पहले, एस आई। एस आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट वाला जो क्या अपने पास प्रिंसिपल यानी राशि है, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूँ एस आई बराबर 19,000, ठीक है, माइनस 16,800, ये कितना हो जाएगा अपने पास 2200, ठीक है। एस आई कितना आ गया अपने पास 2200। चलिए देखिए टाइप कितना दिया, 2 साल, दोनों बराबर है, ये 6% है, ये क्या है 8% है, ठीक है। देखिए अब पहली वाली राशि हम मानते हैं, पहली वाली क्या मानते हैं अपने पास राशि कितनी दी है, एक्स, ठीक है। दूसरी वाली राशि हम मानते हैं यहाँ पर कितनी दी है अपने पास, पी बराबर 16,800, माइनस करते हैं हम क्या, एक्स, तो अपने पास दूसरी वाली राशि आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स, ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एस आई बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, ठीक है। सेम सेम इसी में रखेंगे, ठीक है। पी क्या अपने पास एक्स मल्टीप्लाई आर कितना दिया था अपने पास, पहले वाले का 6%, टाइम कितना दिया 2 साल अपॉन 100, ठीक है। प्लस इस वाले का प्रिंसिपल कितना दिया 16,800 माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट कितनी दी 8 और टाइम 2, ठीक है, 100 इक्वल टू एस आई कितना है अपने पास 2200, यहाँ पे रख दो। अब इन दोनों को हम प्लस करें तभी तो हमारे पास ही दोनों राशियों को प्लस करने पर ऐसा ही आएगा, है ना। ठीक है ना, इसलिए मैंने प्लस के साथ लगाया कि इन दोनों सालों की अपने पास जो अपने डिवाइड किया था ना दोनों को, तो दोनों को हम राशि को दोनों दोनों को हमको ब्याज मिलेगा ना, यानी कि यहाँ का ब्याज मिलेगा यहाँ का ब्याज मिलेगा, तो टोटल अपने पास कितना हो रहा है 2200 हो रहा है, इसलिए मैंने इस दोनों को प्लस किया है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए पूरे को, ये कितना हो जाएगा ऊपर 12x अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 16,800, और ये 8 × 16 इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस 16x अपॉन 100 बराबर 2200, ठीक है। ये 100 का एलसीएम लेंगे तो जो नीचे अकेला 100 बचेगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 12x प्लस इसका से मल्टीप्लाई कर तो 16 108 का कितना हो जाएगा 16,800 को 1680, और फिर 1680 का 6 में करोगे अपने पास तो यहाँ पे आ जाएगा 26,000 880, ठीक है। ये 10 माइनस ये कितना हो जाएगा अपने पास 16x, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, ये 26,880, चलिए बराबर 22,200, और 100 इधर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो अपने एलसीएम लेंगे ना नीचे के लिए 100 आएगा तो वो इधर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलिए 12x माइनस 16x, इसको मैं डायरेक्ट पूरा एक्स लिख लूँ इधर, ठीक है, तो अपना शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस के 4x प्लस इसको इधर ले जाता हूँ 22,000, ये जीरो है 4 जीरो, ठीक है, माइनस के 26,800, इसको माइनस कर दो, माइनस के 4x बराबर माइनस के यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 26,800 में कितना है 48,800, ठीक है। माइनस से माइनस किया 4 से ये जाएगा 12,200, तो एक्स बराबर कितना आ गया अपने पास 12,200,
यानी जो अपनी पहली राशि थी ना एक्स यहाँ पे थी, वो कितना आ गया अपने पास 12,200। ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि 6% सरल ब्याज पर तुमने कितनी राशि दी है वो हमको बताओ। 12,200 अपनी ये राशि आ चुकी। हालांकि लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जितनी जल्दी हम अपनी कैलकुलेट आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जितनी जल्दी अपन कैलकुलेशन करते जाएंगे ना उतनी जल्दी खटाखट क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है। 1 मिनट का भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है। अब इतना जो फालतू में लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऐसे ही निकालना था। ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे धर के रख के ऐसे ही निकालना था, बस इतना ये फालतू मैंने आपको समझाने के लिए टाइम वेस्ट किया है। और फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपको प्लस करके कैलकुलेशन भी इस स्टेप में करना, अपना आंसर आ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। बी ए में 40 छात्र हैं। ठीक है। कितने 40 छात्र हैं। इन छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। छात्रों में से एक कच्चा छोड़ देता है और कच्चा का औसत वजन 150 ग्राम कम हो जाता है। कच्चा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना है देखिए। यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे। एवरेज बराबर नंबर ऑफ सम। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सम, नीचे क्या टोटल नंबर। ठीक है। अब उसने हमको क्या दे दिया, टोटल नंबर तो दे दिए और एवरेज दे दिया हमको। यहाँ पे टोटल नंबर दे दी 40 और एवरेज दे दी 42। तो हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सम आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सम आ जाएगा। देखिए 40 यहाँ पे लिख दूँ छात्र। ठीक है। मल्टीप्लाई 42, 42 क्या है केजी, बराबर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ सम आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, केजी दिया है ना, इसको हम कम में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमको 150 ग्राम कम भी करना है। ठीक है। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1,000 ग्राम। ठीक है। तो 42 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 42,000। सिंपल सी बात है ना। 42,000 होगा। इसमें से हमको क्या करना है, अगर एक छात्र चला जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 39 स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पे 150 ग्राम उसका कम वजन कम हो जाएगा। 42,000 में से टोटल में से क्या हो जाएगा, 150 ग्राम कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर, जीरो। 10 में से 5 जाएंगे यहाँ पर जी 5। ठीक है। और सही है। ठीक है। फिर कितना बचेगा, 9 में से जाएंगे 8 और 1 और 4। ठीक है। कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, 41,850 ग्राम। ठीक है। उसी तरीके से हम इस केजी दिया है ना, इसको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो पर इजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, पहले 42 दिया था, अब पीछे हम क्या करें, 3 जीरो फिर से बढ़ा देंगे। ये मल्टीप्लाई हो, इसका मल्टीप्लाई कर लो अपने पास यहाँ पर। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आया 40 से, पहले 40 से कर रहे थे ना, 4186 में यहाँ पे कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है। एक कम 40 मान लेता हूँ। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 41 का हो जाएगा 16 32 15, जीरो का जीरो। ठीक है। ये अपने पास मल्टीप्लाई आएगा 16 32 150। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पास हमारे तो ये टोटल 40 छात्रों का टोटल योग कितना दिया था हमारे पास ये, लेकिन एक चला गया तो उसके बाद अपने पास कितना आ रहा है 39 का ये। तो पूछ रहा है वो गया था ना उसका कितना था, सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अपने पास जो गया है ना उसका वजन आ जाएगा ग्राम में, फिर ग्राम से हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए जीरो से जीरो गया। ठीक है। जी 10 में से 5 गए 5। ठीक है। और ये आ जाएंगे यहाँ पर 8 7 4, माइनस करने पर अपने पास ये आ गया। ये क्या है, ग्राम में दिया है, हमको क्या करना है, केजी में बताना है। तो सिंपल सी बात है, 47,850 में 1000 का डिवाइड। ठीक है। 47.85 केजी, यानी जो छात्र भाग के गया था ना उसका वजन है 47.85 केजी, अपना सी आंसर। बताइए इसमें किसी को दिक्कत, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं था। ठीक है। अब आपको ये सवाल समझ इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे घुमाना अयारा वगैरह, तो और तरीके से और अच्छे से बताए तो मैं। देखिए ये तो आपको मालूम है ना, 40 छात्र हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई 42 केजी है। ठीक है। क्या है, औसत 12 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 1680। एक छात्र चला गया, कितने बचे 39। ठीक है। अब जो 39 बचे ना तो उसका क्या हो जाएगा, 42, 150 ग्राम कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है 150 ग्राम, कितने पे 1,000 रुपये। उसका क्या आ जाएगा, पाँच पाँच 3 × 5 = 15, 5 से 5 × 3 = 15, 5 से 20 कितना आ रहा है 3/20, यानी कि 42 में से 3/20 माइनस कर दो। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास यहाँ पे जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। या तो ऐसे कर लो या फिर मेरी तरीके से ऐसे कर लो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीना और राकेश की आयु, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मार्च वाले में, फिर आने के चांस है इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है।
टीना और राकेश की आयु का अनुपात कितना दिया है? 9:10। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो राकेश की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, अरे वो तुमसे पहले ही बोली तो क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। अब तुमको वो बाद में बोले कि बाद में इतने अनुपात, इतने साल बाद, तो क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। इसमें अनुपात में चलिए 9x 10x, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 साल पहले बोल रहा है, माइनस की 10 कितनी आयु हो जाएगी उनकी? 4:5 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, देखिए कैसे। 9x - 10, 10x - 10, 10 है ना? हाँ 10 है। कितनी हो जाएगी इनकी आयु? 4 और 5, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। इसका मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस इंटू दोनों का एक साइड। ये हो जाएंगे 45x - की 50, हो जाएगा 40x - की 40, ठीक है। एक्स एक्स को एक साइड ले आओ। 45x - 40x बराबर माइनस की 40 प्लस की 50, ठीक है। इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5x बराबर की 10 प्लस की बढ़िया तो प्लस क्या आया, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया अपने पास? 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2। दिया क्या था अपने पास? 9x और 10x। अब पूछ क्या रहा? राकेश की वर्तमान आयु। राकेश की कितना? 10x है, ठीक है। तो बस आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर तो अपने पास आंसर आ गया 9x 10x। राकेश की पूछा के लिए तो हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 20 आ गया। टीना की पूछता तो हम 10 9 मल्टीप्लाई 2 कर देते तो टीना की 18 आ जाता। तो अपना आंसर कौन सा आ गया? सी, ठीक है। कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई आई हो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, योजना बी में निवेश की गई राशि योजना ए में निवेश की गई राशि की 3 गुना है, ठीक है। योजना ए में निवेश 4 साल के लिए 8%, 4 ब्याज से योजना बी में 2 साल के लिए 13%। दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज 1320 से ए में कितनी निवेश की गई? देखिए क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले योजना ए और बी, ठीक है। ए में कितनी राशि हो रही है? एक्स। और ए में निवेश निवेश की गई राशि की 3 गुना है बी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। सिंपल है, एक्स और 3x। यहाँ पे टाइम कितना दे रहा है ए में? 4 साल। दर कितनी दे रहा है? 8%। हम यहाँ पे लिख दिए 4 साल, दर होगी अपने पास 8%। यहाँ पे टाइम कितना दे रहा है? 2 साल। और रेट कितनी होगी, दर कितनी होगी? 13%। अपने पास ये क्या हो गया? प्रिंसिपल दोनों का, ये टाइम ये रेट, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, लगा दो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम अभी कर रहे थे ना, उसी तरीके से देखो हमको ब्याज दिया उसने, सेम टू सेम जैसे अभी क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वैसे ही हुआ। देखिए एक्स मल्टीप्लाई, एक्स अपना प्रिंसिपल हो गया, एस आई का फॉर्मूला भी बताया था, PRT अपॉन 100, ठीक है। पी अपने पास क्या है यहाँ पे? एक्स है ए का, और टाइम क्या अपने पास? 4, और रेट क्या है? 8 अपॉन 100, ठीक है। प्लस इसका क्या दिया है? 3x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 13 अपॉन 100, ठीक है। बराबर में कितना आने दिया अपने पास ब्याज? 1320। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये 100 का इधर एलसीएम लेंगे तो यार इधर 100 पहुंच जाए, कैसे? देखिए ऐसे 100 मैंने ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? 32x प्लस 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को तो डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा? 78x, ठीक है, बराबर की 1320। अब इस 100 के अंदर मल्टीप्लाई करते थे इसी तरह, इसलिए मैं डायरेक्ट उधर पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, क्या आ जाएगा अपने पास? 110x बराबर की 1320। इन दोनों को मल्टीप्लाई, जीरो इधर आ जाए, मल्टीप्लाई 100 का करें तो, ठीक है। इन दोनों को कट कर लो, 0 से 0, 11 से 13 इस पूरे में डिवाइड दे दो, एक बच जाएगा, 2 कैरी 2 और डबल जीरो, एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास? 1200, ठीक है। क्या पूछ रहा है? ए में निवेश की गई राशि, ए में एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई है? 1200। यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो गया? 1200। कोई एक ही पूछ रहा है, वही अपना आंसर आ गया डी। बताओ इस वाले को किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, ठीक है। 3 प्रशिक्षु यानी 3 ट्रेनर, 4 प्रोफेसर और 6 शोध सहयोगी, मतलब रिसर्चर एसोसिएटेड, ठीक है। यदि समिति में 2 प्रशिक्षुओं 3 रिसर्चर को रखा जाए तो इसे कितने अलग तरीके से किया जा सकता है? ये बहुत ही इसने प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। आप क्या फंस चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आप समझो आप किस पे टिके रहोगे, या तो पत्थर देगा 4 लाल पीली हरी, बस प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे उसने इस तरीके से फंसा चुका है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया उसने। देखो यहाँ पे आप रेड मान लो, ब्लू मान लो और ग्रीन मान लो, ठीक है।
और फिर कह रहा है कि दो दो ग्रीन निकालिए, तीन रेड निकालिए, बताइए फिर इसमें कितनी तरीके से निकाला जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी वाला ही हो गया ना, बस उसी का फिर उसने नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। सेम टू सेम वही करेंगे, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ। तीन प्रशिक्षु यानी ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनिंग देने वाला, यहाँ पे पी मान लेता हूँ उनको, ठीक है। चार प्रोफेसर, इनको पी आर मान लेता हूँ, ठीक है। छह शोधकर्ता यानी रिसर्चर थे ना, तो इनको आर मान लेता हूँ। टोटल कितनी हो रहा है, छह चार 10 13, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, दो प्रशिक्षु, ठीक है, दो ये और तीन शोधकर्ता रखा जाए तो इसे कितनी अलग तरीकों से किया जा सकता है। कुछ नहीं करना, हमको इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल निकाल के देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, 3C2 मल्टीप्लाई 6C3, बस इन दोनों का फैक्टोरियल निकाल दो, अपने पास आंसर आ गया। देखिए 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। वन मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ये कैसे आ गया, ये तो मालूम ना, कल की क्लास में मैंने कराया था, आप वापस समझ लीजिए। यानी कर ये अपने पास 3 फैक्टोरियल है ना, तो जितना अपने पास ऊपर है ना, उनका यहाँ पे योग करना पड़ेगा। ये मत समझना कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 3 9 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे नीचे 3 दिया है ना, तो यहाँ पर ही 6 के बराबर अपन को एक और 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास 3 और 3 6 पे हो रहा है इसके बराबर, ठीक है। चलिए अब फैक्टोरियल हटाएंगे तो नीचे वाले फैक्टोरियल से जब तक जाते जाएंगे, जब तक हमारा नीचे वाला फैक्टोरियल से ऊपर वाला फैक्टोरियल कट नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, थ्री 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल कुछ नहीं होगा, 1 ही आएगा, जिसको हम वैसे ही हटा रहे हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको रहने हटाए दो। 6 ये कहाँ तक जाएंगे, इसमें 3 तक जाएंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई और 3 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का 3 मल्टीप्लाई 2, उसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 2 6 से ये 6 कैंसिल, अपने पास क्या आंसर आया, 3 मल्टीप्लाई 5 4 20, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई करें तो 60, यानी कि अपने पास आंसर आ गया 60, ये डी करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि हम 60 तरीके से इनको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको, ठीक है। ये वर्क में दिया है, 11 का आंसर आप बताना, कुछ नहीं करना, परसेंट निकालना है, प्लस करना है, बस हो गया आंसर, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में करना, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। कल मैंने पूरा कराया था काफी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, कर आप करो, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 11 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 वाला एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात क्या दिया है, 3 5 9, ठीक है। और ये 3 कोणों का अनुपात है, और लास्ट वाले कोण का अनुपात क्या है, 61 डिग्री। चतुर्भुज के सभी सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों में क्या अंतर है, देखिए। एक चतुर्भुज दिया अपने पास C, ठीक है। एक का मान क्या दिया 3, एक का दिया 5, एक का दिया 9, और एक का दिया हमको 71 डिग्री। अब देखिए ये तो सबको मालूम है, चतुर्भुज के चार कोणों का मान कितना होता है, चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। कितना होता है, 360 डिग्री। बस हमको यहाँ पे 360 टोटल दिया, ये हमको वहाँ पे दिया, बस हम रखते हैं, करते हैं, देखिए 3x 5x 9x 71 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। हमको क्या करना है, बस इन सबको प्लस करेंगे तभी तुम्हारे पास 360 आएगा, तो इन सबको प्लस करते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 71 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, जो हो जाएंगे 12, 12 5 17, 17x प्लस की 71 उधर चले जाएंगे, ठीक है। 360 माइनस की 71 डिग्री, माइनस कर दो यहाँ पर 17x बराबर जो यहाँ पे पास 289 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 8 डिग्री के साथ इससे कटे हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 17 बार जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या आएगा अपने पास 17, यहाँ पे रख दो अपने पास, ठीक है, पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए 3x 5x 9x 71 डिग्री, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 17 17 17, ठीक है। जो हो जाएंगे 51, जो हो जाएंगे 85, ये 9 है, ठीक है। जो हो जाएंगे यहाँ पर अपने पास 90 पर 53,
और ये हो जाएंगे 71। अब इन सबको जोड़ लो आप, अपने पास आंसर 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। ठीक है, ये सब अपना मान आ गया। एक कोण का मान 51 डिग्री है, एक का मान 85 डिग्री है, यहाँ पर रख सकते हैं अपने पास। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक का 85 डिग्री है, एक का 153 डिग्री है, और 71 अपने पास है ही। अब बोल क्या रहा है अपने पास? सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों के बीच में अंतर बताना। तो सबसे बड़ा क्या है अपने पास? 153 माइनस सबसे छोटा क्या है? 51। यहाँ पे अपने पास माइनस कर दो, जो आएगा 102 डिग्री। सी अपना करेक्ट आंसर। बताइए इस वाला किसी कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, अपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्लीज 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 जरूर लगाना है इनको, फिर से कोशिश करना। आप जब भी एग्जाम दोगे सीपीसीटी का, तो आपको आने के चांस है मैथ रीजनिंग के यहाँ से। अपने पास मैं जितना भी पढ़ाऊँ ना, जब तक भी पढ़ाऊँ ना, सारी क्लास अगर आपने अटेंड कर ली ना, पक्का मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको वहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 सवाल आपको सेम टू सेम, या मतलब थोड़ी बहुत संख्या इधर उधर होकर के मिल सकती है, लेकिन गारंटी से कह रहा हूँ आपको सवाल सेम कम से कम 12 से आपको 5 सवाल आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी टॉपिक से, उसी की जैसे सेम टू सेम मिल सकते हैं। हालांकि संख्या यहाँ पे 3 5 की जब और कुछ कर सकता है, लेकिन मिलेगा ऐसा, ये मेरी गारंटी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज इनको लगाओ अच्छे से। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री राम, अच्छे से रहना। ठीक है, धन्यवाद।